नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। मेरे सारे वीडियो इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के वीडियो देखने के बाद कुछ सवाल, कुछ प्रश्न लोगों ने मुझसे पूछे, तो आज इस वीडियो में मैं उनके उत्तर देना चाहूँगा। तो पहला प्रश्न ये था कि मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और मैं डायबिटीज़, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जो फिजिशियंस का फील्ड है या जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का फील्ड है, इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। हमारे मेडिकल एजुकेशन के दौरान चाहे किसी भी स्पेशलिटी का हो, हमें कभी भी न्यूट्रिशन के बारे में कुछ ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है और उसके साथ साथ हमें कोई बीमारी को रोक कैसे सकते हैं इसके बारे में भी ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि कोई भी बीमारी का हम डायग्नोसिस कैसे करें और उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कौन से टेस्ट करने हैं जिससे हमें वो बीमारी का पता चले और उसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए। आमतौर पर इन बीमारियों को से बचने के लिए हमें कोई अलग से ट्रेनिंग या एजुकेशन मेडिकल कॉलेज में दी नहीं जाती। मैं पिछले 35 सालों से हार्ट के ऑपरेशंस कर रहा हूँ और कई तरीके के मरीज़ मैं देखता हूँ। आमतौर पर इन मरीज़ों को जो जिस तरीके से बीमारियाँ होती है, जैसे हार्ट अटैक आता है और उनका हार्ट डैमेज होता है, मैंने उनका एक पूरा प्रोफाइल जानने की कोशिश की कि इनको क्या ऐसी चीज़ें होती है जिससे इनको ये हार्ट की बीमारी होती है या हार्ट ब्लड प्रेशर होता है। मैं इन मरीज़ों के प्रोफाइल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादातर लोग जो भी होते हैं, लगभग 70% लोग डायबिटिक होते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। इसके साथ साथ लगभग 60 से 70% लोगों को मोटापा भी होता है और बाकी के ऑलमोस्ट 99% लोगों को शरीर के अंदर मोटापा होता है, यानी कि विसरल फैट होता है। अगर मेरे पहले वीडियो आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने विसरल फैट के बारे में बताया है। ऑपरेशन के पहले हम बहुत सारे ब्लड टेस्ट करते हैं और उन ब्लड टेस्ट में हमने ये भी पाया है कि इनको बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, जैसे कि इनका लीवर फंक्शन ठीक से नहीं होता। कई बार अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आता है, शुगर अनकंट्रोल्ड होते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बहुत हाई होते हैं, यूरिक एसिड इनके हाई होते हैं, यानी कुल मिला के पूरी बायोकेमिस्ट्री इनकी डिस्टर्ब्ड होती है और इनको कभी भी पता नहीं चलता। हम कई बार उनको पूछते हैं कि क्या आपको डायबिटीज़ की बीमारी थी, तो वो कहते हैं हमने पहले करवाया था ब्लड शुगर और हमें तो कोई बीमारी नहीं थी। तो मेरे पूछने के बाद कि आपने लास्ट शुगर कब करवाया था, तो कहते हैं 2 साल पहले करवाया था। तो इस तरीके के उत्तर होते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक बार ब्लड शुगर करने पे डायबिटीज़ नहीं है, ये गलत है। ये कई डॉक्टर्स भी इसी तरीके से सोचते हैं कि इसका ब्लड शुगर अभी नॉर्मल है तो आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करते। तो इसके कारण उनका हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहते हैं वो ले नहीं सकते। तो इनके प्रोफाइल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो बीमारियां इनको जो पुरानी थी, ये कम से कम 10 से 15 साल पुरानी बीमारियां थी और अगर हम इनको पीछे लेके जाए, 10 साल पहले लेके जाए, तो क्या हम इनका हार्ट अटैक या हार्ट का डैमेज या बाईपास सर्जरी रोक सकते थे। तो इस प्रश्न का पे मैं काम करने लगा। मेरे घर में खुद में मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की और लगभग मेरे सारे रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदारों को डायबिटीज़ है। मैं इसी डर के कारण मैं रेगुलरली अपना फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करवाता था। 2017 में मेरा ब्लड शुगर थोड़ा सा हाई आया और उसके बाद मैंने सारी रिसर्च शुरू की और मैं अपने आप को डायबिटीज़ से पूरी तरीके से बचाने में कामयाब हुआ। मैं लगभग 15 किलो वज़न मैंने कम भी किया और सारी रिसर्च करने के बाद मैं ये सोचा कि अगर मैं ये प्रैक्टिस कर सकता हूँ तो मैं लोगों को भी दिशा दिखा सकता हूँ जिससे आगे आने वाली बीमारियाँ न हो सके और वो अपना बुढ़ापा स्वस्थ तरीके से और अच्छी तरीके से गुजार सके। इस वजह से मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखे, बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स देखे, बहुत सारे किताबें पढ़ी और उसको प्रैक्टिस में अमल में लाया
और मैंने कई लोगों को मदद की है इसके थ्रू से, जिनका वज़न घटाने में, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल करने में, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत सारा फ़ायदा उन्हें मेरी एडवाइस से पहुंचा। तो दूसरा प्रश्न था वेस्ट लाइन कैसे मेजर करें, यानी जो मैंने मोटापे के डेफिनेशन में बताया था वेस्ट और हाइट रेशो, तो वेस्ट का मेजरमेंट कैसा करना है। तो बेस्ट तरीका है वेस्ट का मेजरमेंट करने का कि आप लेट जाओ और लेटने के बाद एक टेप लगाओ और वो टेप अपनी नाभि के थ्रू से जाए, कि नाभि के लेवल पे हमें लेटने के बाद मेजरमेंट करनी है। उससे हमारा वेस्ट मेजरमेंट परफेक्ट करेक्ट आएगा और उससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमें अंदरानु मोटापा है कि नहीं, यानी कि अंदर के जो ऑर्गन्स है शरीर के उसके अंदर मोटापा है या नहीं। अभी पिछले कई दिनों में मैंने 3-4 बहुत ही दुबले पतले लोगों को ऑपरेट किया। तो जब मैंने उनके अंदर हृदय के आसपास देखा तो इतना फैट था कि मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ कि ये दिखने में इतना दुबला पतला है लेकिन इसको कितना फ़ैट है। और लगभग मैं 250 से आधा किलो का फ़ैट मैंने उनके छाती से, चेस्ट के अंदर से निकाला। तो आप सोच सकते हो कि उनके पेट के अंदर कितना फ़ैट होगा, जबकि वो दिखाई दे रहे थे बिल्कुल दुबले पतले। तो यही कारण होता है कि जब फैट हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, चाहे वो पेट के अराउंड हो, आंतों के अराउंड हो, लिवर में हो, किडनी के पास हो, तो ये फैट हमारे लिए हानिकारक होता है। विसरल फैट का डायग्नोसिस बेस्ट तरीका है, सिंपल तरीका है कि हम वेस्ट सरकमफेरेंस मेजर करें। और भी तरीके हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव तरीके हैं, जैसे कि आप अपना एमआरआई करके भी फैट देख सकते हो कि आपको विसरल फैट कितना है। चेस्ट में भी आप देख सकते हो कि आपको चेस्ट के अंदर कितना फ़ैट है। एमआरआई से ये अंदाज़ हम लगा सकते हैं। जो तीसरा प्रश्न था वो ये था कि किस वय के लोगों को मेरे वीडियोस से फ़ायदा होगा। मेरा कहना है कि हर वय के लोग के लिए मेरा जो ज्ञान मैं देना चाहता हूँ लोगों को और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो हर कोई वय के व्यक्ति के लिए है। गर्भवती अवस्था में ही हम अपने बच्चे को अच्छा हेल्थ आगे जाके दे सकते हैं। तो इसलिए ये मेरे वीडियोस जो है वो हर वय के लिए है, यानी बचपन से शुरू होते हैं और जिनकी वय 30, 25, 30, 40 साल की है तो उन्हें आगे 10-15 साल में, जब उनकी मोस्ट प्रोडक्टिव लाइफ रहती है, जब उनका करियर पीक पे होता है, जब उस समय वो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अगर वो पहले से प्रिकॉशन लेते हैं तो वो उस उम्र में जाके वो अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। अगर आपकी वय 50-60 साल की है तो आगे 10 साल या 15 साल में जब आप बूढ़े हो जाएंगे, उस समय बुढ़ापे में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, इसलिए ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो मेरे वीडियोस सारी वय के व्यक्तियों के लिए है, तो कृपया करके मेरे वीडियो सीरियसली देखना, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और पूरे दुनिया में ये पैंडमिक है। यानी पूरे दुनिया में जैसे कोविड फैला था वैसे ही ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का एक बड़ा पैंडमिक है पूरे वर्ल्ड में। तो हमें इससे बचना है और हमारी सेहत को अच्छे से अच्छे रखने की कोशिश करना है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि मैं जो कुछ भी इन वीडियोस में बता रहा हूँ वो मैं पूरा रिसर्च करने के बाद, ऑथेंटिसिटी, मेरे मरीज़ों के इन्वेस्टिगेशन चेक करने के बाद और उनको ट्रीटमेंट देने के बाद ही मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और वो अपना जीवन स्वस्थ तरीके से गुजार सके। चाहे वो जवानी हो जिसमें वो पीक लेवल पे होते हैं, चाहे बुढ़ापा हो जब वो रिटायर हो जाता है, तो उन्हें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनकी डिपेंडेंसी दूसरों पे ना हो। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।